मेरा निकलना बहुत मुश्किल हो गया। मुझसे कोई गलती होता है तो माफ कर देना। औलाद वापसी लाएगा कोई? रोने की आवाज आ रही थी, रो रहा था वो। अब मेरे आंसू तो सूख गए रो रो के। काला धुआं आ रहा था, गेट के बाहर से भी सांस लेना मुश्किल हो रहा था। मेरी दुकान के तो बाहर में गई 4 करोड़ तो मेरे नुकसान हो चुके हैं। इसको कोई भी नहीं भरेगा 4 करोड़। जो मेरे साथी ये 30 से 35 साल गुजार चुका मैं उसके साथ, बचपन से साथ बुढ़ा हो गया मैं, 50 साल क्रॉस कर दिया मैं। जो उम्र में आता 10 साल 15 साल की उम्र से मैं हो गया 35 साल, तो उसको कौन ला के देगा? कोई सियासतदान ला के दे सकता है? ला दे, मैं उसको माफ़ कर देता हूँ। कोई उसका बाप ला के देखता है, जो हमारे साथी गए जिसकी माँ का औलाद गया वो ला के देखता, कोई भी नहीं ला के दे सकता। शोहर ला के नहीं दे सकता। शोहर आ जाएगा उसका, बाप नहीं आएगा, बेटा नहीं आएगा, भाई नहीं आएगा। ला के दे दे उसको, मैं माफ़ करता हूँ। पूरी मार्केट का सत्ता में माफ़ करता हूँ। जितने हमारे 25-30 बंदे हैं साथी है, उसको ला के दे। जो 9 महीने के बच्चे अपनी माँ का गोद में, वो बेचारा गुल प्लाजा में आके बोलेगा मैं गुल प्लाजा में मिलने के लिए आया था। गुल प्लाजा के अंदर वो बेचारा क्या कसूर था? 9 में माँ के पेट से बाहर नहीं निकला। वो औरत का क्या कसूर है अपने 9 महीने बच्चे को पेट में मार्केट में शॉपिंग करने है? उसको पता था मैं गुल प्लाजा में मरूंगी मैं। तो 6 अफराद आए शॉपिंग करने शादी के, वो आए नहीं आए ना, कोई खुशी से नहीं आया। उसको करा गया, मारा गया। प्लानिंग के तौर पे 10:15 बजे आग लगा के मैंने गेट के पास एंट्री कराया गया, गेटों से निकाला गया आग। ये प्लानिंग के साजिश के तौर पे काम हुआ, साजिश के जरिए से हुआ। कोई शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ, गैस का कोई इंतजाम नहीं। हमारे मार्केट में गैस का क्या काम था? लोग बोले गैस का हुआ, 3 महीने से मैंने वार्निंग दे रहा था। इससे बेगो आओ खुद आई करो गैस के लाइन में कहाँ पे हमारे क्या? ये बताइएगा, हुकूमत सिंध वज़ीर आला सिंध की जानिब से 1-1 करोड़ रुपए जो है मुतासरीन को देने का ऐलान किया। आप समझते हैं इसका नेमुदल बदल है वो 1-1 ये सिर्फ आपको चंद बंदे को कि करोड़ दे देंगे, सही हमने मान लिया, दुकानदार को तसल्ली हो गया। मैं वज़ीर आला से ये गुजारिश करता हूँ, आपका बेटा को कोई मार दे, आपको मैं बोलता 2 करोड़ रुपये मैं दे रहा हूँ, आपको औलाद वापसी लाएगा कोई? आप बेटा गिरबान पकड़ लो, अभी मैं मार के जाऊँगा, अभी मैं बयान देकर जा रहा हूँ। मेरे साथ क्या होगा मेरा रब को पता, मुझे नहीं पता, मेरे रब को पता। जो होता हो ही मेरे साथ। मैं टूट चुका, मैं गुजर चुका, मैं मुझे अपने परवाह नहीं है, मेरे अपने शादी का परवाह है। मेरे बीवी बच्चे रोड पे आ चुके, मेरे माँ बाप रोड पे आ चुके। बाप तो नहीं है, मेरी माँ है, बीवी है, बच्चे 6-8 साल का बेटा मेरा है, 20 साल की बेटी है माशाल्लाह, मगर वो रोड पे आ गए। अब मैं किसके बाद फरियाद करूँ? मैं घर का चूल्हा जला दो, किसके पास बोलूँ मैं दुकान चालू कर दो, किसके पास जाऊँ मैं? 2 से 8 को लिया हो जो 30 साल 35 साल से काम करे बेचारे, उसको किसके पास जाऊँ? कोई भी नहीं है। आपने मेरा वीडियो बना लिया, उससे कर लिया, उसके लिए हर बंदे नोट कमा। देखो अभी भी पानी आग बुझा रहे, 50 घंटे से ऊपर हो गए। ये काम नहीं, इतना देर का काम ना करी। पुल के वजह से हमारा गुल प्लाजा तबाह हुआ, इस पुल के वजह से। अगर रोड क्लियर मिल जाता, फर्क किट आ जाता टाइम से, काम पूरा कर चुका था ये, मगर नाहिली काम हुआ, नाहिली। वज़ीर आला भी बोले 22 घंटे बाद उसके पास टाइम नहीं है। जब आने के टाइम 30 किलोमीटर से एम्बुलेंस भी आता है, रेंजर्स भी आता, फौज भी आता, उसका हरन चाहिए, रास्ता चाहिए, रास्ता दो। साहब आ रहे हमारे वज़ीर आला, बाप आ रहे, अभी उसके बोलते मेरे पास टाइम नहीं था, रास्ता नहीं मिला। वज़ीर दाखिला आके बोला मेरे पास टाइम नहीं था, वो बोले टाइम नहीं था। कहाँ मर गए तुम लोग? 23-24 घंटे बाद कहाँ रह गए? मारना तो मार दो, हम तो मर चुके। सिर्फ एक नहीं, आप एक कारकुन आपके पास इतने खड़े, एक डंडा मारे मेरे सर खुद मैं गया दुनिया से। इससे बेहतर इतना रोने से अच्छा मरने से एक दफा मर जाओ। किस चीज़ की दुकान थी आपकी? हमारा क्रॉकरी का आइटम था, हमारा क्रॉकरी का आइटम था। तो कितनी टाइम से ये दुकान आप लोग चला रहे थे? और रेंट की थी या आपकी अपनी थी? हमारे तो रेंट की थी दुकान, हमारे हुए इसके 8 साल हुए इधर से हम आए हुए। तो कितना तकरीबन मालियत का नुकसान अभी आपका हुआ है इसमें? 1.5 से 2 करोड़ हो चुका है। अच्छा, हुकूमत की तरफ से 1-1 करोड़ रुपए जो वो देने का ऐलान किया गया है, इसको आप कैसे देखते हो? सामान क्या क्या आपको लगता है वो नेमुल बदल हो सकता है हुकूमत की तरफ से 1 करोड़ रुपए की रकम? जब वो लोग कहेंगे तो हो सकता है, लेकिन नहीं कहेंगे तो कैसे होगा? ये कितने लोग थे आपके अंदर मार्केट में? लोग हमारे तो कोई नहीं है, लेकिन किसी और जैसे पड़ोसी वगैरह रहते हैं। उसको दुकान बंद कर दी थी क्या? हमने दुकान बंद किया था, हमने हमारे को पता चला 10 मिनट के बाद पता चला था। हम लोग आए थे, उधर से ये लगा चुका था, और टैंकर आया था 1 घंटे के बाद आया था, 1 घंटे के बाद आया था टैंकर। और इतला कब मिली आपको कि आग लग गई? हमको मिले 10 बजे मिला, 10 मतलब हमें मिला था 10:30 बजे मिला था। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद हम आए थे, हम हफ्ते के दिन से इधर है। हाँ, हुकूमती कोई वज़रा ने आपको कोई यकीन दहानी कराई हो, आपके पास आया हो आपके माल के अजाला करने के लिए, इस तरह कुछ हुआ? कोई भी नहीं है, अभी तक कोई भी नहीं है।
3-4 हमारे लापता है अंदर, तो अब उनका पता चले, अल्लाह ताला खैर आफियत। अभी तक आप बता रहे हैं 3-4 लापता हैं, 3 रोज आज होने को हैं, तो अभी तक कोई पता नहीं चला, कोई हुकूमती नुमाइंदा इन्फॉर्मेशन अभी तक पूरी पहुंची नहीं है। सारी बातें अंदर ही, कुछ हादसे के अंदर ही है लोग हैं, अब हम क्या कर सकते हैं, कुछ समझ कितने लोग नहीं बनाए आपने, आपके रिश्तेदार हैं? हमारे बिरादरी के हैं 3, तो अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे, उनके तो एक्सपायरी हो चुकी है। वो आपको इत्तला मिल चुकी है? वो तो हमें मिल चुके हैं बिरादरी बेस जी। डेड बॉडी का वो नहीं पता, अभी डेड बॉडी नहीं है, लेकिन वो इत्तला मिल चुका है, हमारे बिरादरी अंजुमन के ऊपर इनका वो आ चुका है। अच्छा मुझे ये बताएं, 1-1 करोड़ रुपए हुकूमत की तरफ से देने का ऐलान हुआ है, ये लगता है आपको कोई नेमुल बदल है ये पैसे देना? नहीं भाई, जान का तो कोई नेमुल बदल है ही नहीं। अब मेरे आंसू तो सूख गए रो के, वरना मैं भी आपको बताता कि इसका जज्बात कितना बुलंद है जज्बा, क्योंकि ये चीज़ जो है ना, ये हमारी सिंध गवर्नमेंट, तो आपको पता है कि चारों सूबे ऐसे ही है, लेकिन सिंध गवर्नमेंट बताते खुद हमें, हम देख रहे पूरा। तो इनका ये बताएं, जब ये काम क्या करते थे इस इमारत में, इनकी अपनी थी कोई या वर्कर थे? नहीं, वो काम तो देखकर दुकानदार ओनर भी थे, कुछ किराएदार भी थे, और कुछ लोग बहुत सारे थे, ये तो मुझे इतना अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि मेरा ताल्लुक यहाँ से नहीं था, मैं तो नौकरी पेशा अफराद था, इस वजह से। कोई दुकान थी अंदर? दुकान नहीं थी, मेरा भाई यहाँ पे काम कर रहा था। कितने भाई थे आपके? एक ही भाई? एक ही भाई था, और 11G के हमारे जो है ना, 11G के तकरीबन 14-15 लोग हैं जो अभी तक लापता है। अभी तक कुछ भी रिकवर नहीं हुआ, इस हवाले से ना कोई अपडेट दी गई है? नहीं, कोई अपडेट नहीं है, ये अभी तक जो है ना हमारे सारे जो है ना अफराद लापता है। मेरा भाई है मोहम्मद आरिफ, जो कि सिविल सेंटर में जो है ना 40 नंबर के नाम से केस दर्ज करवाया है, तो वहाँ से भी कोई फ़ोन नहीं आ रहा है, ना यहाँ जिन्ना से फ़ोन आ रहा है, ना कहीं डीसी ऑफिस से फ़ोन आ रहा है, कहीं से फ़ोन नहीं आ रहा। क्या काम करता था ये क्रोकरी का काम कर रहा था, बर्तन कितना का। टाइम हो गया तो? उसको 2 साल 1.5 साल तकरीबन हो गया था। अच्छा वो छुट्टी उसकी काम से कब होती थी? रात के औकात में, क्योंकि आग लगी, तो वो घर कब आता था वापस? हाँ, ये तकरीबन हफ्ते के दिन जो है देर से ही आता था। हाँ, तो उसका लगभग 10 साढ़े 10 के दरमियान फ़ोन आया था उसका, फिर उसके बाद जो है ना कोई रब्ता नहीं जब हुआ। आखिरी फ़ोन आया तो हाँ, उस पर आपकी क्या बातचीत हुई उस हवाले से? आखिरी फ़ोन तो यही आया था कि वो रोने की आवाज़ आ रही थी, रो रहा था वो, जैसे वो तड़प रहा था, और वो यही कह रहा था कि रोते हुए मुझे निकालो, मुझे बचा लो। फिर उसका आवाज़ स्लो हो गया, मोबाइल ऑन था, फजर तक ऑन था, उसका कोई बात नहीं हुआ। हमारी दुकान खाने पीने की अलमदीना फूड सेंटर के नाम से, ये बेसमेंट का जो 1 नंबर गेट बचा हुआ है, इसके बराबर में हमारी दुकान अल्हम्दुलिल्लाह फ़िलहाल थोड़ी बहुत बची हुई है, आग अंदर गई है। 2 दुकानें हम देख रहे हैं जो बची हुई हैं, उसमें एक आपकी भी है? एक हमारी है, ये बेसमेंट के गेट के बिल्कुल बराबर में, जिसका आधा शटर खुला हुआ है। हमारे पास अंदर वो फायर बॉल थे जो आग बुझाने के काम आते हैं। हमारा खाने पीने का काम था, जाहिर सी बात आग का काम था, तो हमने वो फायर बॉल रखे हुए थे, वो ब्लास्ट हुए, आग बंद हो गई, लेकिन आग अंदर गई। हमारा दुकान माल तो पूरा जल गया, लेकिन इतना नुकसान नहीं हुआ, लेकिन वो जाहिर सी बात, अब नुकसान तो नुकसान ही है, जला हुआ है पूरा सब कुछ। अच्छा आप उस वक्त कहाँ पे थे? आप बता रहे हैं अंदर थे, तो आप बाहर किस तरह बाहर आए? क्योंकि मैं समझता हूँ आप खुशनसीब शख्सियतों में से एक हैं जो इमारत से उस वक्त बाहर आ गए थे, या वो घरों पे चले गए थे? नहीं, हम लोग यहीं पे दुकान के अंदर थे, दुकान की क्लोजिंग कर रहे थे, तो एकदम लाइट चली गई। जब लाइट गई तो हमने बोला, अमूमन कभी कभी लाइट चली जाती है, 10 बजे ब्रेक डाउन कर देते हैं, लाइट बंद हो जाती है। हम लोग ने लाइट चली गई तो हमने दुकान की क्लोजिंग करी, हमें नहीं पता था अंदर आग लगी हुई है। एकदम से बाहर से शोर की आवाज़ आई, तकरीबन 10:15 बजे का टाइम था, भाई आग लगी हुई है, आग लगी हुई है। हम लोग भी बाहर निकले, हमने दुकान का शटर पहले बंद किया, बंद करके हमने देखने की कोशिश की कि आग लगी हुई कहाँ पे है। फिर हमने दोबारा, जब अंदर आग लगी हुई थी 6 नंबर गली से अंदर आग लगी हुई थी, तो हमने धुआं आते हुए देखा अंदर से, ऐसा काला धुआं आ रहा था कि सांस लेने में मुश्किल हो रहा था, गेट के बाहर से भी सांस लेना मुश्किल हो रहा था। तो फिर हम वापस अपनी दुकान की तरफ भागे। हमारे पास सिलेंडर होते हैं LPG के, हमने अपनी दुकान के सिलेंडर कवर किए पहले। हमने बोला सिलेंडर को यहाँ से निकालो, अगर सिलेंडर दुकान के अंदर हो, सिलेंडर ब्लास्ट होंगे तो पूरी बिल्डिंग हो जाएगी। फिर हमने सिलेंडर रिकवर कर लिए, हमने फिर दोबारा शटर बंद कर दिया। हमने सिलेंडर सेफ हो गया, शटर बंद किया, तो चाहे अंदर आग लगी, कितनी आग होगी, 2, 4, 6, 8, 10 दुकानें जलेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा जलेंगी, तो कितनी जलेंगी? आग लगी, लेकिन आग को काबू कर लिया जाएगा। लेकिन देखते ही देखते 2 मिनट के बाद पीछे से आवाज़ है, मतलब पीछे जो जानने वाले हैं, खाने पीने वाले, रेस्टोरेंट कैफ़े फैज़ान वाले, दूसरे नदीम जूस सेंटर, उन्होंने बोला यार हमारी दुकानों के बाहर भी आग लगी हुई है। देखते ही देखते पूरे गुल प्लाजा को 10 मिनट 20 मिनट में आग लपेट में ले लिया। बतौर शहरी आप इसको कैसा देख रही हैं? हम देख रहे हैं लाखों रुपए मालियत का नुकसान भी हुआ, कहीं ऐसी जानें भी हैं जिनका ज़िया भी हुआ।
हमें ये देखकर बहुत दुख हुआ है और ये जो है आग बुझाने में इन लोगों की मदद तो है, लेकिन ये काफ़ी लेट पहुँचे। अगर ये वक्त पे पहुँच जाते तो शायद कुछ जानें बच जाती। और अभी भी ऐसे लोग हैं जो अंदर मौजूद है जिनको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा। और क्या नाम है, बहुत बड़ा हादसा हुआ है कराची के लिए। ये बताइएगा, हम देख रहे हैं जो कराची का जो फायर ब्रिगेड का निज़ाम है वो पिछले 17 सालों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, लेकिन वो बेहतर नहीं होता। हम हर साल कोई एक नया सानिया होता है शहर के अंदर, लेकिन वहाँ पर जो बेहिस्सी होती है वो फायर ब्रिगेड की होती है, देगर और दारू की होती है। तो इसको आप बतौर शहरी कैसे देखते हैं, कितना बेहतर और जदीद बनाना चाहिए? नहीं, इस तर्ज के कोई बेहतरी की तरफ नहीं जा रहा है। हमारा मुल्क जो है वो पीछे ही जा रहा है, कोई बेहतरी की तरफ नहीं जा रहा है हमारा मुल्क। हमारे मुल्क में ऐसा कुछ है ही नहीं कि फ़ौरन हेल्प के लिए आगे हुआ जाए, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है।